हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आगामी जो होने वाली पेट परीक्षा है उसमें जो मैथ पूछी जाएगी तो उस खंड को हम शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन जानना यहाँ आवश्यक है, तो उनको एक बार हम फिर लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने है, हेडिंग पड़ी है महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इनमें से बहुत सारे फार्मूले जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं जिन फार्मूलों के बारे में उनको भी, और जो जानते हैं उनको भी, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपने पढ़ा ही होगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सबने पढ़ा होगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ab। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला आपका निकलेगा, एंड ऑल्सो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसे भी देखेंगे आप लोग। उसी क्रम में आगे चलते हैं। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब बेसिक फार्मूले हैं। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जानना आवश्यक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस बी। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। और फिर आगे देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल कितना होता है। ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। आगे देखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब पर आते हैं तो ये इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो ये फार्मूले आप देख रहे हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर उसी क्रम में आगे देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और इसी क्रम में अगर हम देखें a माइनस बी का होल क्यूब तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। राइट, आगे देखते हैं। फिर आपका आता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। फिर उसी क्रम में आगे देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc अगर है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा। ये इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। राइट, तो ये फार्मूले हैं, इनको, ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको देखेंगे आप। तो आगे जो भी आपके चैप्टर शुरू होंगे पेट मैथ में, चैप्टर आपके घातांक, वर्गमूल, घनमूल और जो समीकरणों का सरलीकरण है, ये सब पूछे जाएंगे।
तो इनको क्रमवार आपको समझाया जाएगा, और इनको जानने से पहले इन फार्मूलों को जान लेना आवश्यक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसी क्रम में आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और आपके सामने है जो पहला चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं वो है घातांक तथा करणी, सर्ट्स एंड इंडिसेस। और इसको शुरू करने से पहले इसके कुछ हम रूल्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि यहाँ लिखा है घातांक यानी घात का अंक, तो घात के अंकों के क्या नियम होते हैं इसे हम जानेंगे। तो इसका नियम देखते हैं। अगर दिया है a पावर m इंटू a पावर n, तो यहाँ आप देख रहे हैं a की पावर m है और a की पावर n है, यानी नीचे की दोनों संख्याएं सेम हैं, पावर यानी घात यह भिन्न भिन्न है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, यानी a पावर m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a पावर m प्लस n। फिर सेकेंड रूल देखते हैं। अगर दिया है a पावर m और होल पावर n, यानी a पावर m की होल पावर n है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी, यानी m गुणा होगा n में, तो a पावर हो जाएगा mn। क्या हो जाएगा? a पावर mn। ऐसे ही क्वेश्चन में भी देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला जो रूल है उसको देखते हैं। तो ये क्या होगा? अगर दिया है a, ऊपर करणी यानी रूट का चिन्ह है, पावर m दिया है, तो इसकी वैल्यू होती है a पावर 1 अपॉन m, a पावर 1 अपॉन m। और अगले रूल में आते हैं। अगर आपका दिया है a पावर m अपॉन a पावर n, तो इसकी वैल्यू होती है a पावर m माइनस n। इसको क्या लिखते हैं? a पावर m माइनस n लिखेंगे। तो अगले क्रम में देखते हैं। अगर रूट a लिखा है, कोई भी संख्या हो सकती है, रूट में है, तो रूट का मतलब होता है, चाहे हम रूट लगाएं और चाहे उसके ऊपर लगा दें पावर 1 अपॉन 2, रूट का मतलब होता है पावर 1 अपॉन 2। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आप देखेंगे। और अगले क्रम में कोई भी संख्या है उसकी पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। तो ये रूल आप ध्यान में रखेंगे। इन्हीं पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहे हैं और हैं भी आसान, लेकिन लोग नहीं जानते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं, तो इसको हम सीखते हैं। इसके आगे और भी बड़े क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दिया 81 यानी 81 की घात 3/4, 81 की घात 3/4। तो 81 के अगर हम गुणनखंड करें तो आप देखते हैं 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81, यानी यहाँ 4 बार 3 आपका आएगा और होल पावर 3/4 है। ठीक, तो कितनी बार 3 है? 4 बार। तो 3 की घात कितनी होगी? 4, और घात आपकी लगी है होल पावर 3/4 है। तो अभी मैंने आपको रूल बताया कि अगर a पावर m पावर n है तो बराबर होता है, जब बराबर लिखेंगे तो दोनों घातें गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 की घात 4 गुणे 3/4, यानी घातें गुणा हो जाएंगी। 4 4 आपका कैंसिल होगा, तो क्या आएगा? 3 की घात 3, यानी 3 यहाँ 3 बार गुणा हो रहा है। 3 तियां 9 तियां 27, यानी इसका आंसर हुआ 27। तो ऐसे मान निकालते हैं। उसी क्रम में आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 यानी 64 की घात -1/6, और उसी तरह आप करेंगे जैसे मैंने बताया। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आसान तरीके से। तो उसी तरह हम इसको भी देखेंगे और 64 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 की टेबल सब लोग जानते होंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 और दूना 64, और होल पावर कितना है? -1/6, यानी -1/6।
अब यहाँ गिनते हैं कितने दो हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की आवृत्ति 6 बार है, तो 2 की घात 6 लिखेंगे और होल पावर आपका दिया है -1/6। तो उसी तरह यहाँ भी घात गुणा हो जाएगी, 2 की घात 6 आपकी है, घात 2 की घात 6 है, इसमें होल पावर आपकी मल्टीप्लाई होगी यानी गुणा हो जाएगी -1/6, तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 पावर यहाँ माइनस और 1 बचा, 2 पावर -1, और 2 पावर -1 को हम लिखते हैं 1/2। क्या लिखते हैं? 1/2। और आप दशमलव में यानी पॉइंट में निकाल सकते हैं 1/2, यानी 1 को 2 से अगर भाग करेंगे तो ये 0.5 आएगा। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। उसी क्रम में आगे हम कुछ बड़े क्वेश्चंस देखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी यानी इसका आंसर क्या होगा ये आपको दिखाना है। तो क्वेश्चन हम लेते हैं x पावर a। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि a पावर m अपॉन a पावर n, ये होता है a पावर m माइनस n, ये मैंने आपको बताया। तो अगर हम क्वेश्चन को लें, क्वेश्चन है x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर a प्लस बी इंटू एक्स पावर b अपॉन एक्स पावर c होल पावर b प्लस c, और फिर है एक्स पावर c अपॉन एक्स पावर a होल पावर c प्लस a। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि ये फार्मूला होता है a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। तो ऐसे ही यहाँ भी है x पावर a है और x अपॉन एक्स पावर b है, तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर a माइनस b, होल पावर आपका a प्लस b है ही दिया है। उसी क्रम में आगे इसको क्या लिखेंगे, x पावर b माइनस c, इस फार्मूले के अनुसार होल पावर b प्लस c, इसको क्या लिखेंगे x पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a। अब यहाँ पावर मल्टीप्लाई होगी तो x पावर आपका होगा a माइनस बी सॉरी इंटू a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा x पावर b माइनस सी और इंटू b प्लस सी। फिर आगे आपका होगा x पावर c माइनस a इंटू सी प्लस a। और मैंने अभी बीजगणितीय जो फार्मूले आपको बताए उसमें बताया मैंने कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी कहीं लिखा है तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके इक्वल होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, तो ये हो जाएगा x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ उसी क्रम में हो जाएगा x पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उसी तरह यहाँ भी आपका होगा x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं x यहाँ भी है, x की घात ये है, ये भी x की घात है, ये भी x की घात, यानी नीचे जो आपके बेस हैं वो इक्वल हैं यानी समान हैं, तो यहाँ सभी x की घातें जुड़ जाएंगी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। तो माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कटेगा, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कटेगा, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कटा यानी क्रॉस होगा ये, तो x पावर 0 आया, पावर आपकी 0 आई x की, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हाँ, उसी क्रम में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कई एग्जाम से पूछा गया है। क्वेश्चन है यदि 3 पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27 तथा 3 पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 यानी 243 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसे लेते हैं, दिया है इसका 3 पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27,
तो देखेंगे 3 पावर x माइनस वाई। इस तरह के क्वेश्चन में देखा जाता है कि जो बराबर के इधर संख्या है वो सामने वाली संख्या जो नीचे दी है इसमें 3, क्या 3 का गुणनखंड है कि नहीं, यानी 27 के गुणनखंड में 3 आता है कि नहीं, तो निश्चित आएगा। इसको लिखेंगे 3 3 9 3 27। तो 3 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 की घात 3 लिखेंगे और यहाँ पर जो है उसको लिखेंगे 3 पावर x माइनस वाई। तो अब देखते हैं नीचे की संख्याएं समान है, ये भी 3 की घात है, ये भी 3 की घात है, तो नीचे की संख्याएं अगर समान है तो ऊपर घातें बराबर हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 और इसे समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1। इसी तरह अगला जो रिलेशन है उसको लेते हैं और वो दिया है आपका 3 पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 यानी 243। और इसमें भी देखते हैं कि 243 के गुणनखंड में 3 आता है और आता है तो कितनी बार आता है, देखते हैं। तो 3 3 9 3 27 3 81 और 81 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, यानी 243 के गुणनखंड में 3 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो उसी तरह हम यहाँ भी लिखेंगे 3 पावर x प्लस वाई, ये है ही, और यहाँ 3 की घात कितनी बनेगी, 5। तो यहाँ भी 3 3 आपका बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को सरल करके x का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इनको जोड़ दीजिए। अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर माइनस वाई प्लस वाई आपका कट जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो पहला समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 5। जब हम जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई आपका कैंसिल होगा और x में x जुड़ा 2x हो गया और यहाँ 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। x इक्वल टू क्या हुआ, 8/2 यानी 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो x का मान आपका आ गया 4। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आगे ऐसे भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और तभी आपको मिलेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए जिससे अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।